पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एक समय एक वराह के 5 पुत्र हुए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उन 5 में से एक नवजात शिशु पीछे छूट गया। वो भूखा था, प्यासा था और मौत के करीब पहुंच चुका था। माँ, कोई है यहाँ? मुझे भूख लगी है। उसी समय माता पार्वती वहां से गुजर रही थी। जब उन्होंने उस मासूम वराह शिशु को देखा तो उनके हृदय में ममता उमड़ आई। ये बच्चा किसका है? वे उसे उठाया और कैलाश ले गई। वहां उन्होंने उसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह करने लगी। प्रभु, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला था। मैं इसका पालन पोषण अपने पुत्र के साथ करना चाहती हूँ। समय बीता, पर उस वराह शिशु का रूप भयानक बन गया। उसके दांत बढ़ गए, शरीर विशाल हो गया और एक दिन उसकी पीड़ा ने उसे हिंसक बना दिया। मैं ये तर्क नहीं सह सकता। खुजली, ये जलन सब मिटा दूंगा। उसने धरती की फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। लोग भूख से तड़पने लगे और पूरा संसार अराजकता में डूब गया। कैलाश पर सब कुछ शांत था, पर नीचे धरती पर एक बड़ा संकट जन्म ले चुका था। देवता भी असहाय थे और अब केवल महादेव ही कुछ कर सकते थे। प्रभु, क्षमा करें महादेव। क्या हुआ नंदी? वराह ने अपना संतुलन खो दिया है महादेव। उसने क्रोध में आकर धरती की सारी फसलें नष्ट कर दी हैं। लोग भूख से तड़प रहे हैं। पूरा संसार अराजकता में डूब रहा है। अत्याचार, चाहे देव का हो या दानव का, अन्याय सहा नहीं जाएगा। ये सुनकर माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रभु, ये वही बच्चा है जिसे मैंने ममता देकर पाला था। इसे मत मारिए। प्रभु, माता की करुण पुकार सुनकर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, पर उसे कैलाश से निष्कासित कर दिया। जा वराह, अब तू पृथ्वी पर जाएगा और अपने कर्मों का फल भरेगा। अपने अपराध का एहसास होते ही वराह महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे भूल हुई, कृपा कर मार्ग दिखाइए। तब महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, अब तू विनाश नहीं, रक्षण का प्रतीक बनेगा। धरती की हर फसल तेरी शरण में होगी। तू बोने वालों का रक्षक बनेगा। और उस दिन से वह वराह बन गया, पंजुरली देव, धरती का रक्षक, किसान का साथी और न्याय का प्रतीक।